नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। ऐसे समय में जबकि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था लगातार गोते लगा रही है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि अभी तक बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था। इसके लिए उसने सेमी अर्बन, अर्बन, मेट्रो और गांव का अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा था। 3000, 2000 और 1000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। जो मेंटेन नहीं करता था उसके ऊपर 5 से 15 रुपये प्लस टैक्स लगा करके पेनाल्टी लगाई जाती थी। उस मिनिमम बैलेंस को उसने ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब जितने भी उसके बचत खाता धारक हैं उनको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस यदि वो नहीं मेंटेन कर पाता है तो उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बचत खाता धारक है उनकी जो संख्या है वो काफ़ी है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक यही है। वो 44.5 करोड़ के आसपास बचत खाता धारक है। अब इसके अलावा जो एसएमएस चार्ज लगता था उसको भी उसने ख़त्म कर दिया है। तो माना ये जा रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है वो जो अर्थव्यवस्था सुस्ती की तरफ है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, रोज़गार नहीं है, जो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी है वो नहीं है, ऐसे में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जो है एक मजबूरी थी, अनिवार्यता थी, और नहीं करने पे जो पेनाल्टी लगती थी उसको ध्यान में रख करके ये किया गया है। ठीक इसी तरीके से एसएमएस का चार्ज अलग देना पड़ता था, तो लोगों को ऐसा लगने लगा था। और इसके बावजूद कि बैंक जो जिस तरीके से यस बैंक का हाल हुआ या पीएमसी बैंक का हाल हुआ कि आप जो है घर में पैसा रख नहीं सकते और बैंक में रखते हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, और यदि बैंक में रखते हैं तो उसको लेकर के दुनिया भर के नियम कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो शायद यही सोच करके एसबीआई ने जो है ये राहत दी है। एसबीआई ने एक और काम किया है कि जो पहले क्या था कि 3% और 3.25% बचत खाता धारक को इंटरेस्ट मिलता था। 1 लाख तक 3% था और 1 लाख से अधिक 3.25% मिलता था, उसको फ्लैट रेट कर दिया है। यानी कि जितने भी बचत खाता धारक हैं उनके खाते में पैसा रहता है तो उस पर जो है उनको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 2-3 कदम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उठाया है और अपने ग्राहकों की परेशानियों को उसने समझा है, दिक्कतों को समझा है और इसी को समझ करके उसने ऐसा किया है। हो सकता है कि स्टेट बैंक के बाद और भी बैंक जो है इसके लिए कदम उठाए, क्योंकि जितने जो प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है, जो शेड्यूल बैंक है, उनके यहाँ तो मिनिमम बैलेंस बल्कि और ज़्यादा है कि और ज़्यादा आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आदमी को इसमें यही चिंता लगी रहती है कि मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो फिर उस पर पेनाल्टी लग जाएगी। तो अब देखते हैं कि स्टेट बैंक के बाद और कौन कौन से बैंक सामने आते हैं जो ये कदम उठाते हैं कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता नहीं है, उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। ये बहुत बड़ी एक तरह से खाता धारकों के लिए राहत है। तो यदि और बैंक ऐसी पेशकश करते हैं तो माना जाएगा कि थोड़ी सी राहत देने की कोशिश की है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।